आप सभी को नमस्कार। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि घर की ऊर्जा को एक संतुलन में, एक रिदम में कैसे लाएं। आजकल घर में वास्तु दोष ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं रहता, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो एनर्जी कैसे समझ में आती है? क्या घर में जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, क्या वो स्ट्रेस का है, क्या वो एंजाइटी का है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन का है, क्या वो खुशियों का है, क्या वो प्रॉस्पेरिटी का है, क्या वो पीस का है? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है और हमें इस ऊर्जा को घर में ठीक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम वास्तु में कलर थेरेपी करके घर की ऊर्जा को संतुलन में तो जरूर लाते हैं, पर साथ में ही घर के स्पेस में जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसे रिदम में लाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वास्तु के साथ एनर्जी बैलेंस हमें बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर मैं आपको आज दो तीन चीजें बताने वाला हूँ। पहले तो ये एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक स्पेस के अंदर में एक ऊर्जा, एक शक्ति जो एक फीलिंग बनाती है, जो एक भाव बनाती है। हमारे यहाँ पे जो वास्तुशास्त्र हम सिखाते हैं लोगों को उसे भाव वास्तु बोलते हैं। हमारे वेबसाइट पे मैत्रेय के आप देख सकते हो, भाव वास्तु के कोर्सेज होते हैं। वो भावनात्मक है। हमारा घर जो है, भवन जो है, वो भावनात्मक है और उसमें वो भावना क्रिएट करना ही भाव वास्तु थ्रू मैत्रेय योग का काम है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको जरूर भाव वास्तु के कोर्सेस भी देखने चाहिए हमारे। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं भाव, अगर आप देखोगे तो किसी मंदिर के अंदर जाते से ही आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको बहुत पीसफुल महसूस होता है। जैसे ही आप मंदिर में अंदर एंटर करते हो, एक कंप्लीट शांति महसूस होती है। उस शांति के अंदर में आपको एक मौजूदगी की फीलिंग आती है और ये जो डिवाइन फीलिंग है ना, इसको श्री तत्व बोलते हैं। आपने श्री विद्या सुना होगा, श्री यंत्र के बारे में सुना होगा, श्री देवी ललिता महात्रिपुरा सुंदरी के बारे में सुना होगा। देवी की ऊर्जा पीस से संबंधित है। वो पीस घर में क्रिएट करते आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डिप्रेशन होता है, जो एंजाइटी होता है, ये स्ट्रेस जनरेट करने वाली नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं। इनको देवी की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा हटाती है। ये स्वीट सी जो एनर्जी है वो हटाती है। कैसे? तो आपको क्या करना चाहिए घर पे? हम जनरली क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने घर में गुलाब की अगरबत्ती लगाएं। 5 गुलाब की अगरबत्ती अगर आप लगाते हो और घर के एंट्रेंस से लेके पूरे घर में घुमाते हो, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी का एक वॉल तैयार होता है घर के अराउंड। घर के किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी के रूम में अगर आपको एक इंटेंसिटी, हैवीनेस फील हो रहा है, तो वहां पे आप गुलाब की अगरबत्ती लगा दो। इससे वो एनर्जी वहां पे क्लेंस होने लगेगी, क्योंकि घर की एनर्जी क्लेंस होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप गुलाब की अगरबत्ती रेगुलरली लगाते हो तो डेफिनेटली इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब कुछ लोग हमें पूछते हैं ये भी कि गुलाब की अगरबत्ती नहीं लगा सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो आप परफ्यूम भी रोज से संबंधित ले सकते हो और घर में छिड़क सकते हो। इससे वो डिवाइन एनर्जी आप घर में इजीली क्रिएट कर पाओगे। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ ललिता सहस्त्रनाम लगाना भी बहुत अच्छा रहता है। तंत्र, किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी घर पे होती है तो उसको हटाने के लिए ललिता सहस्त्रनाम बहुत काम में आता है। आफ्टर ऑल कामाख्या इज ऑल्सो महात्रिपुरा सुंदरी, वही काली तत्व है देखा जाए तो इसके लिए ये ऊर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में श्री यंत्र होगा, अगर आपने अपने पूजा घर पे भी रखा होगा, तो रोज नहाने के बाद एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम डाला करिए। जब आप श्री यंत्र पे रोज नहाने के बाद एक बार कुमकुम डालते हैं तो भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का लेयर घर में क्रिएट होता है और ये एनर्जी बढ़ती रहनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो मैंने अपने रिसर्च वर्क में देखा है, घर की नॉर्थ डायरेक्शन लक्ष्मी से संबंधित है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए
आदि शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र अगर इस डायरेक्शन में आप स्पीकर पे फुल वॉल्यूम पे लगा दीजिए या सिर्फ फोन पे फुल वॉल्यूम पे लगा दीजिए, तो इससे बाय डिफॉल्ट घर में उसकी ऊर्जा फैलने लगती है। अब घर में चंपा की अगरबत्ती भी नॉर्थ की डायरेक्शन में और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हो, क्योंकि देवी को चंपा बहुत पसंद है। इससे वो एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है। ये 2-3 चीजें अगर आप रेगुलरली घर में करते हो, तो डेफिनेटली आप घर में एक पीसफुल हार्मोनियस एनर्जी देखोगे, जो अदर दैन वास्तु चेंजेस होंगे, जिससे घर एक स्ट्रांग प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहेगा।